Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। May peace be upon all of us। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है 2021 साल। आप सबका तमाम विश्व के मानव जाति पर आज के दिन का शुभकामना, शांति और जहाँ भी जो भी जिस हाल में भी हो आप शांति में रहे, सुख में रहे, पीड़ा आपसे दूर हो, इस प्रार्थना के साथ, इस दुआ के साथ आज की दिन की शुभकामनाएं आप सबके लिए पेश करता हूँ। आज का दिन बहुत ख़ास है, हम भारतीयों के लिए बहुत ख़ास है और साथ साथ विश्व में 5 और मुल्क हैं जो 15 अगस्त को भी वो उद्यापित करते हैं, मनाते हैं। इसमें अपने पुरखों को, जिन लोगों ने बलिदान देकर विदेशी चक्र से, ब्रिटिश 200 साल का ब्रिटिश राजत्व से अपने मुल्क को छुड़ाया, आज़ादी हासिल की, उन्हें हम याद करते हैं और करना भी चाहिए और उनका हक़ है। उन्हें सम्मान जनाते हैं, सैल्यूट करते हैं। अपने देश के सख्त और टफ टाइम में वो काम आए, उन्होंने बलिदान दिया। आज एक मुक्त वातावरण में हम जी रहे हैं, हम अपने संविधान को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। इसका सिरा और इसका जो क्रेडिट है वो उन्हें देते हैं। हम नतमस्तक होते हैं, उनको नमन करते हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ जो मैं अपने चूँकि पेशा में अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करते हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हम टीचर हैं, हम नेशन बिल्डर हैं, कुछ भी कह लें। असल बात जो एक नई पीढ़ी के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आज के ख़ास अवसर में। प्यारों, अगर वाकई तुम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो, अगर एक सच्चा इंसान हो और अपने धरती को प्यार करते हो, तो समझ जाओ इस बात पर, तैयार कर लो अपने आप को इस बात पर जो मैं आज का मैसेज के तौर पर बता रहा हूँ। देखो, कहते हैं कि एक का बोझा 10 का लाठी। जो काम एक आदमी बहुत मुश्किल से कर पाता है या कर ही नहीं पाता है, 10 आदमी मिलकर, टीम मिलकर वो काम करें तो आसानी से वो काम कर जाते हैं। यही वो वजह है, हमारे पुरखों ने जब एक बहुत तेज़ तर्रार लुमड़ी जैसे एक शातिर कौम ने हमारे मुल्क को धोखा देकर कब्ज़ा किया और मुल्क पर काबिज हो गया, जुल्म करने लगा। इस मुल्क में मुल्कवासियों का कोई कदर व कीमत नहीं रहा। उस वक्त कुछ लोग आगे आए, लंबी चली, आप सबको मालूम है अल्टीमेटली जो मैसेज है वो क्या है। कुछ लोग आगे आए और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि हम किस कौम से, किस इलाके से आते हैं इस परिचय को भी त्याग दिया। लंगोट में आ गए, फादर ऑफ द नेशन कहलाए। मैं इन शॉर्ट कह रहा हूँ। क्यों ऐसा किया? इन्होंने देखा कि मैं अपना व्यक्तिगत परिचय को अगर इसको वर्जित नहीं करता हूँ, इसको विलीन नहीं करता हूँ, तो मेरे पास खड़ा होने वाला शख्स, हर आदमी अपना परिचय का बहुत प्यारा होता है, मगर जब मुल्क संकट में हो, सब कुछ भूलकर हम भारतीय हैं ये परिचय को सामने लेकर जब हम आए थे, हमारे पुरखे आए थे, सब लोग इकट्ठा हो गए। असल में सीख जो मिलता है हर चीज़ को, बेसिकली मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, कुरान को पढ़ा हूँ, जाना हूँ, और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को और लाइफ को भी जाना हूँ। वहाँ भी उनके खालिक ने जो उनको मिशन दिया था, जो काम करने के लिए आए थे, दुनिया को जुल्म से बचाने के लिए जब वो आए थे, हर ह्यूमैनिटी के लिए, उस वक्त भी उनके खालिक ने उनसे मुखातब होकर ये कहा था, एड्रेस करते हुए, कि मोहम्मद आपको पता है कि अगर आप बहुत कड़ा बोलने वाला होते आपके दिल में कीना, बुग़्ज़ और हसद और दूसरे के लिए जगह नहीं रखने वाला होते, दूसरे के लिए सौहार्दता, प्रेम, प्रीति नहीं होता, तो आप ये टीम बिल्डिंग इतने कम समय में लोग जुड़ते नहीं आपके साथ।
आते और चले जाते नाराज होकर। आपकी कामयाबी के राज यही है कि आप बहुत नरमगोह थे, बहुत प्यारे थे, बहुत मीठा बोल बोलते थे, दिल में सबके लिए जगह रखते थे, मोहब्बत और प्यार रखते थे, नरमी से बोला करते थे, हंस के बोला करते थे। आपने अपने टीचिंग में बताया कि सबसे बेहतरीन गिफ्ट एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए यह है कि अनतलक़ी अख़ाका बिवजहिन तलिक़, टू फेस योर ब्रदर विद ए स्माइलिंग फेस। হাসি মুখে নিজের সাথীকে বরণ করা, মানব জাতিকে বরণ করা। কথা লম্বা না করে ওইদিকেই নাজি যাচ্ছি যে এই সেম জিনিসটাকেই আমাদের फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने भी अपनाया था और उन्होंने भी यही कहा था कि आओ मुल्क को बचाएं। इन्होंने धोती पहन ली, धोती पहन ली, अपना कौमी पहचान को भी मिटा दिया। तो लोगों ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस के बदले में नाम उनको दिया क्या? महाआत्मा। अगेन आत्मा पर, आत्मा, उनका आत्मा का महा होने का परिचय दिया, किसी के लिए कोई बैर नहीं रखा। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है कि मजहब नहीं सिखाता बैर रखना। तभी वो कह पाए थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आने वाले पीढ़ी के लिए जो मैं कह रहा था, नौजवान दोस्तों, दिल को साफ कर लो। दिल में मारो, काटो, भगाओ, हटाओ, इन चीज से कभी भी ना अपनी जिंदगी में चैन मिलेगा। लिख लो इस बात को, ना अपने समाज में तुम्हें चैन मिलेगा, ना अपने मुल्क में चैन ला पाओगे, बिल्कुल नहीं। 4 पहिए की एक गाड़ी होती है, एक पहिया अगर पंचर हो जाए, क्या 3 पहिए चले जाते हैं कि हम 3 हैं तो गाड़ी लेकर चले जाएंगे? बेवकूफ़ी है इस चीज़ की। बचाओ अपने मुल्क को, नफरत से बचाओ। इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान और किसी मुल्क का कोई मुल्कवासी नहीं कर सकता कि वो अपने दिल में अपने नफरत पाल ले। ज़बान में मुल्क के लिए मेहनत नहीं होती, मुल्कवासी के लिए, अपने दूसरे मुल्क के लिए, बाशिंदे के लिए जब आपके मुल्क में प्यार नहीं होगा तो आपका मुल्क के लिए भी आपके पास प्यार नहीं माना जाएगा। ये होता नहीं है। इसलिए नौजवान पीढ़ियों को, हम जो टीचर्स हैं, जो लोग माँ बाप हैं, जो बड़े भाई हैं, सबकी जिम्मेदारी है आज इंडिपेंडेंस डे में, आज इस प्रजातंत्र दिवस में मैं सबसे विनती करता हूँ कि आइए उठ खड़े होइए, नफरत को दूर भगाइए, प्यार और मोहब्बत से गले लगा लीजिए। इन नौजवानों को प्यार और मोहब्बत सिखाइए। ज़िंदगी में किसी भी वक्त पर वो अपने आप को अकेले नहीं पाएंगे। मुल्क में जब भी कोई भी दुर्दशा आएगा, मुल्क जब भी कुर्बानी मांगेंगी, तो अकेले कुर्बानी से मुल्क नहीं बचता, सब मिल के कुर्बानी। और उसका नज़ीर इंडिपेंडेंस डे के हिस्ट्री में है, उसके एग्जाम्पल है। सब मिले थे तभी वो गया था, अकेले कर रहे थे 100 साल से भी पुरानी ये लड़ाई थी, नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्यारों, ये बात गठ बांध लो, मान लो और सीख लो ये बात कि इंसान की कामयाबी टीम बिल्डिंग में है। और एक टीम बिल्डिंग इंसान तब कर सकता है जब मीठा बोले, दिल में सबके लिए जगह हो, नरम बोले, अपना व्यवहार को अच्छा बनाए, दुश्मनी को और ज़िद को, मार काट को, नफ़रत को ना बांटे, प्यार मोहब्बत से इन चीज़ को बुलाओ। और हम सबको, बड़ों को ये चाहिए कि अपने बच्चों को यही सिखाएं, घर में यही सिखाएं कि किसी दूसरे के काम में आओ, नफ़रत मत बांटो, प्यार मोहब्बत, नरम बोली, नरम गो, हंसमो और दूसरे के मुसीबत में काम आना, यही टीचिंग है हमारे प्रोफेट, ह्यूमन बींग के ऑल टाइम टीचर हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है। क्योंकि हम कुरान के स्टूडेंट हैं, हम यही कहते हैं, जानते हैं उनके लाइफ से कि तुम सही मायने में इंसान नहीं हो, तब तक नहीं हो जब तक तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचे। अगर तुम्हारी ज़बान से किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, अगर तुम्हारे हाथ से किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, तब तुम मान सकते हो तुम एक रियल इंसान हो, सच्ची इंसानियत तुम्हारे पास है। ऐसे वक्त में टीम बिल्डिंग तुम्हारे लिए आसान होगा, मुल्क के लिए सदाबहार साबित होगे। आज के इस ख़ास अवसर में इसी मैसेज के साथ, इसी प्रेयर और प्रार्थना के साथ सबको, मुल्कवासियों को, पूरे भारतवासियों को हम एक बार फिर दोबारा इस प्रजातंत्र दिवस के लिए हम आपका विश करते हैं, आपका प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति आए और दिल में मेहनत करें, अपने दिल को पाक, नरम, दूसरे के लिए जगह देने वाला, नफ़रत को दूर करने वाला, प्यार और मोहब्बत को लाने वाला, मीठी बोली बोलने वाला अपने आप को बनाएं। आप देखेंगे किसी भी वक्त आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ हमेशा आपकी टीम होगी, आपके मुल्क पूरा आपके साथ होगा। याद रखिएगा नौजवानों, याद रखो
कि किसी 3 पहिए के गाड़ी भी 1 पहिए का पंचर होने से गाड़ी का स्मूथनेस, गाड़ी नहीं चल सकती, बाकी तीनों पहिया को लेकर एक्सीडेंट हो जाएगा। कश्ती में एक सुराख, एक आदमी का गड़बड़ करना कश्ती को डुबाने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए ये मत समझिए कि कश्ती के 50 आदमी बैठे हैं, हमने तो 49 ने कुछ नहीं किया और एक आदमी ने सुराख कर दिया, कश्ती जब डूबेगी ना तो बाकी 49 भी डूबेंगे। इसलिए कश्ती को बचा लीजिए, अपने मुल्क को प्यार मोहब्बत से बचा लीजिए, अपने आप को प्यार मोहब्बत के बांटने वाला बनाइए। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के इंडिपेंडेंस डे में हम यही संदेश देते हैं कि आइए हम प्यार बांटते हैं, मुल्क को सोने का चिड़िया फिर बनाते हैं और कहते हैं वी लव इंडिया। हम भारत को मोहब्बत करते हैं, वी लव इंडिया। एक बार फिर दोबारा हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।